मैं जेल में था तब भी लोग संपर्क में रहे, निकलते ही लोग संपर्क में आए। और साथियों, इसमें किसी आनंद मोहन का, जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने गया तो वहां भी यही चर्चा चली बंद को लेके। हमसे पहुंचने, मेरे पहुंचने के पहले हमने कहा था आपके बंद की आहट वहां पहुंच चुकी। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, रात में देर रात पहुंचे, सुबह हमने समय मांगा। मैं लोगों से घिरा हुआ था इसी तरह अपने ड्राइंग रूम में, जब मुख्यमंत्री जी से हमारे कार्यालय में समय मांगा और तत्क्षण उधर से हरिद्वार जी का टेलीफोन आया कि आप 12 बजे चले आए। मेरे मुंह से अनायास निकल गया अपनी आदत के अनुसार कि मैं अभी लोगों से घिरा हूँ, मुख्यमंत्री जी से कहिए कि दूसरा समय दे दे। फिर मुझे लगा कि मुख्यमंत्री समय दे रहे हैं तो कार्यकर्ताओं से ज्यादा महत्व राज्य के मुख्यमंत्री का है। मैं तुरंत उठा, हमने कहा हरिद्वार जी रुकिए, मैं मैडम को तैयार जाके बोलने जा रहा हूँ कि तैयार होने, और संभव है अभी मैं आ जाऊँ। 2 सीढ़ी चढ़े ही थे, तब तक हरिद्वार जी का हंसते हुए आया कि सर आप 6 बजे शाम में आए। हम लोग गए, 50 मिनट की वार्ता हुई, इन डिटेल वार्ता, विस्तार में वार्ता हुई, और तभी वहीं से उठ के मैं आया था आज तक के कार्यालय में। तो नहीं कहते कहते भी हमने बहुत कुछ कहा दिया था, और हमने कहा था कि हम नोट करवा के कुछ समस्याओं को आए हैं जिसका निराकरण, समाधान शीघ्र होने वाला है। इतना संकेत हमने दिया। जब झंडोत्तोलन के पहले कल 15 अगस्त, तो हमने कहा कि साथियों को बुला लीजिए। कुछ साथी लोग आए, चुनिंदा प्रेस के लोग आ गए। हमने कहा कि आपके लिए ये बातें नहीं है, आप लोग कुछ छाप दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। तो कहा कि नहीं, आज तो वैसे भी भाई जी नहीं निकलेगा, 15 अगस्त हम लोग का सब बोल रहे, राजन भी, इसलिए आप बोलिए। तो हमने कहा कि कुछ बातें जो मुख्यमंत्री जी ने बाद में स्पष्ट भी किया, दरभंगा को लेके जो कंफ्यूजन था, उन्होंने कहा कि एम्स जब सभी राज्यों को मिलने लगा, उसमें शहर ये बिहार का भी नाम, एक एम्स बिहार का नाम आया। तब तक केंद्र सरकार को ये मालूम नहीं था कि अटल जी के समय ही बिहार में, पटना में एक एम्स आ चुका है। तो हर एक राज्य को जो अलॉटमेंट, उसमें बिहार का भी नंबर आया। इन लोगों ने तब ध्यान आकृष्ट किया कि जब आपने घोषणा कर दिया तो ये बिहार को दीजिए। बातें बहुत तरह से हुई, कुछ लोग दरभंगा चाह रहे थे, कुछ लोग आज भी बेतिया और चंपारण चाहते हैं। हमारे यहाँ से भी प्रस्ताव मांगे गए, हमारे यहाँ से भी जमीन का प्रस्ताव गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर जो कहा, जो मीडिया में भी आप लोगों ने सुना, जो वो बोले कि हमने कहा कि पीएमसीएच सबसे पुराना है, दूसरा है डीएमसीएच दरभंगा, तो दोनों को एक्सटेंशन कर दीजिए, स्तरोन्नत कर दीजिए, प्रोन्नत कर दीजिए आप एम्स में। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि अलग से जमीन चाहिए। पटना एम्स को जमीन भी मिली और निर्माण भी हुआ। जहाँ दरभंगा की बात हुई तब इस बात को खारिज की गई और फिर नई जमीन मांगी गई। नई जमीन देने के बाद भी वहाँ अरंगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि आप आंदोलनकारियों से बात करें। ये मुझको इतना खुल के नहीं बोलना चाहिए कि जब ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो ये काम नहीं होगा। या राजनीतिक देश कुछ ज्यादा था कि बने तो दरभंगा बने, दरभंगा ये सहरसा की बात नहीं थी, दरभंगा बने या वो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जाए,
अपने अपनी अपनी नेतागिरी लोगों की थी। लोग चाहते थे, लोग अपना वोट बैंक भी देखते हैं, कौन इलाका किसका है, बहुत बातें हैं। उन्होंने कहा कि आप बात कीजिएगा, नोट करवाया हमने, कहा जमीन है कि नहीं। हमने कहा कि मेरे मुंह से निकला 231 एकड़, जबकि आपके पास है 217 एकड़। मेरे मुंह से निकल गया कि 231 एकड़ जमीन है। प्रधान सचिव को बुला के कहा गया क्या आप पता कीजिए वहाँ से आया है। उन्होंने कहा बात सही। तो उनका कहना था कि आप जाके बात करें, जो मेरे हाथ में है उसको हम तत्क्षण कर सकते हैं, बाकी में अब कोई 24 का इंतजार कर रहा होगा, कोई 25 का इंतजार कर रहा होगा। तो हम विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप लोग समझदार है, समझ रहे। तो आप जाके बात कीजिए। मैंने दूरभाष पर भी लोगों को कहा, और जब मैं कल आया तो अपने आवास पर बुला के हमने लोगों से पूछा कि आप अगर ऐसा चाहते हैं तो ये राज्य सरकार के हाथ की बात है और ये तत्क्षण हो जाएगा। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि पूर्व के नेता, में नाम नहीं लूंगा, कि एक शख्स स्वर्गीय हो गए। उन्होंने कहा कि सहरसा में 2 मेडिकल है। हमने कहा कि आप मेडिकल भी दे दिए जाते तो एम्स का इतना बड़ा हंगामा नहीं होता, और आप हम बंद करवाए, ये बात भूल गई। लोगों का आक्रोश इस मामले में कि सहरसा के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है।